2020 की 14 जून की दोपहर पूरा देश सन्न रह गया था जब ये खबर आई कि बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिल्मों से चांद तक पहुंचने का सपना देखने वाला वो शख्स असल जिंदगी में अपनी ही जगमगाहट से दूर चला गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ना बॉलीवुड के इतिहास में पहले हुआ था, ना शायद फिर कभी होगा। 14 जून 2020 की दोपहर मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट से सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि सुशांत ने अपनी जान खोद ली है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मामला हत्या, ड्रग्स, ब्लैक मैजिक और लव एंगल के भंवर में फंस गया। सुर्खियां थी, रिया ने सुशांत को फंसाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जस्टिस फॉर एसएसआर, और देश भर में लोगों ने रिया चक्रवर्ती को दोषी मान लिया। बिना किसी अदालत, बिना किसी सबूत के सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और उनके परिवार पर पटना में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप थे कि रिया ने सुशांत को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, उसके पैसे हड़पे और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। फिर आया सीबीआई का हाथ। साल 2020 के अगस्त में जांच उनके पास आई। करीब 4 साल चली ये जांच, सैकड़ों कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल डेटा की पड़ताल हुई और आखिरकार मार्च 2025 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। रिपोर्ट में जो सामने आया उसने पूरे माहौल को बदल दिया। सीबीआई ने साफ कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। उनके साथ किसी ने जबरदस्ती, धमकी या साजिश नहीं की। रिया का किसी भी तरह से अपराध से कोई लेना देना नहीं मिला। उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा था और उसके बाद 14 जून तक उनसे कोई संपर्क ही नहीं हुआ। पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत के सारे खर्च उनके अकाउंटेंट संभालते थे और यूरोप ट्रिप भी सुशांत ने खुद के पैसों से ही की थी। घर से निकलते वक्त रिया अपने गिफ्ट्स ही ले गई थी, एक लैपटॉप और एक घड़ी जो सुशांत ने खुद उन्हें दी थी। किसी भी डिजिटल या भौतिक प्रमाण से ये साबित नहीं हुआ कि कोई दबाव या उकसाव था। रिया को क्लीन चिट मिलने के बावजूद सुशांत का परिवार इससे सहमत नहीं है। उनके वकील वरुण सिंह ने इसे अधूरी और कमजोर रिपोर्ट कहा है और अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में हैं। वकील ने कहा, सीबीआई ने सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। ये रिपोर्ट न्याय संगत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को पटना कोर्ट में होनी है। अब जरा पीछे चलिए। 2020 के उन दिनों में हर चैनल रिया चक्रवर्ती को ड्रग माफिया, सुशांत की हत्यारी और बुरी प्रेमिका बताने में लगा था। ऑनलाइन रिया को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, अरेस्ट रिहा और जस्टिस फॉर एसएसआर लाखों बार ट्रेंड हुआ था। न्यूज लॉन्ड्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एक टीवी चैनल ने अपनी डिबेट का 65% हिस्सा सिर्फ इस मामले पर खर्च किया था। कई रिपोर्टर उनके घर तक पीछे भागे थे और मीडिया वालों ने उनके निजी जीवन को तमाशा बना दिया। रिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मुझे क्लीन चिट मिल गई, लेकिन जो मुझे झेलना पड़ा उसे कोई नहीं मिटा सकता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े तमाम सवाल आज भी लोगों के मन में हैं, लेकिन कानून और साक्ष्य कहते हैं यह सत्य नहीं है, ये आत्महत्या थी। रिया चक्रवर्ती निर्दोष है और जो कहा गया था कि उन्होंने पैसे लूटे, जादू किया या सुशांत को जहर दिया, वो सब मनगढ़ंत बातें थी। ये केस सिर्फ बॉलीवुड या सीबीआई की कहानी नहीं है, ये मीडिया, समाज और ऑनलाइन नफरत की वो कड़ी याद दिलाता है जहां एक लड़की को बिना सुनवाई के गुनहगार ठहरा दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत को आज भी लोग उनके अभिनय, उनके सपनों और उनकी मुस्कुराहट से याद करते हैं और शायद अब 5 साल बाद सच्चाई के साथ रिया चक्रवर्ती को भी एक आम इंसान की तरह देखा जाएगा। सुशांत नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी हर उस इंसान को याद दिलाती है जो चमकते चेहरों के पीछे की थकान नहीं देख पाते। सीबीआई की रिपोर्ट ने जो कहा वो यही था, कोई हत्यारा नहीं, कोई साजिश नहीं। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खोद ली थी या फिर उनकी हत्या का गुनहगार कोई और है? सुशांत सिंह राजपूत की कोई फिल्म या इन पर फिल्माया कोई गाना अगर आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।